हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और एक नई कहानी के साथ आइए हम इंग्लिश सीखने के क्रम को जारी रखते हैं। और आइए लगातार जब हम कहानियाँ पढ़ते जा रहे हैं या पाठ्य पुस्तक भी हम लोगों ने पढ़ा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई शब्द जो है बार बार रिपीट होते हैं। और जितने बार वो रिपीट हो रहा है या जितने बार हम रिपीट कर रहे हैं उतना ही वो हमको याद होना चाहिए। तो आप सब लोग अपने साथ पेन और कॉपी रखें। और कई बार वही वही शब्द रिपीट होता है, तो ऐसा ना समझे कि इसको हमने कल पढ़ लिया है तो आज नहीं पढ़ेंगे। आप जब तक उसको याद ना कर लें, जब तक आपसे वो याद नहीं हो जाता है, तब तक आप जो है उस वर्ड को आप लिखते जाएं। रोज दिन लिखें, याद करें, सुने, जिससे आपको वो शब्द याद होते जाएंगे। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो वोकैबुलरी है वो आराम से बढ़ जाएगा। तो आइए आज देखते हैं पंचतंत्र की एक नई कहानी, द थॉटलेस एक्ट। थॉटलेस का मतलब होता है विचारहीन, बिना सोचे समझे। एक्ट यानी होता है कार्य। बिना सोचे समझे कार्य करने का क्या परिणाम होता है, उस पर यह कहानी आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देयर वॉज अ डेंस फॉरेस्ट in which a river flowed. There was a dense forest. आप सब भी अब बता पाएंगे क्या मतलब होगा इसका। There was a dense forest यानी वहां एक घना जंगल था। डेंस यानी घना, फॉरेस्ट यानी जंगल। In which a river flowed, जिसमें एक रिवर यानी नदी, फ्लो यानी बहना। तो एक नदी जो है घने जंगल के बीचों बीच बहती थी। नियर द रिवर देयर लिव्ड मैनी एनिमल्स। नियर द रिवर, नियर यानी होता है पास में, द रिवर यानी नदी के पास में, देयर लिव्ड मैनी एनिमल्स। लिव यानी होता है रहना, मैनी यानी बहुत, और एनिमल्स यानी जानवर। बहुत सारे, ढेर सारे जानवर जो वहां पर रहते थे। एमंग दोज एनिमल्स देयर लिव्ड अ स्वान एंड अ क्रैब। और उन सभी जानवरों में से वहां पर स्वान यानी होता है हंस, और क्रैब यानी केकड़ा भी रहता था। देवर द बेस्ट फ्रेंड्स। और वो कैसे थे? तो बेस्ट फ्रेंड थे। देवर द यहां पे लगना चाहिए, यहां पर नहीं लगा है। देवर द बेस्ट फ्रेंड्स, वो जो है बहुत ही अच्छे दोस्त थे। द स्वान वॉज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। और इस समय एक समय ऐसा आया जिसमें स्वान जो था, हंस जो था, गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट यानी होता है कठिन समय, उसके लिए विपरीत परिस्थिति आ गई थी, कठिन समय आ गया था। शी वॉज सेड एज द स्नैक एट हर एक्स एवरी टाइम। अब देखो जो कठिन परिस्थिति थी वो क्या थी कि देयर वॉज स्नैक, वहां पर सांप था जो क्या कर लेता था, एट ईटन है ना, एट खा देता था, हर एक्स उसके अंडों को, एवरी टाइम यानी हर बार। वो जब जब अंडे देती, सांप आके उसको खा लेता। शी वेंट टू द क्रैब एंड आस्क्ड हिम फॉर अ सजेशन। शी वेंट टू द क्रैब, वह जो है गो यानी होता है जाना, गो वेंट गई, वह गई किसके पास? टू द क्रैब, केकड़े के पास गई। एंड आस्क्ड, और पूछी, क्या पूछी? आस्क्ड हिम फॉर अ सजेशन, सुझाव, विचार पूछी, हल पूछी कि कैसे मैं इससे निजात पाऊं, कैसे मैं जो है इससे मुक्ति पाऊं और मैं अपने अंडों से बच्चों को जन्म दे सकूं। द क्रेब गेव हर एन आइडिया। और जो केकड़ा था उसने गिव यानी होता है देना, गेव। ये कहानियां जो होता है वो जो है पास्ट टेंस से रिलेटेड होते हैं ना, जो घट गया है उसी के बारे में बताते हैं, इसलिए जो है सब जगह पास्ट टेंस का उपयोग होता है। तो द क्रेब गेव, दिया उसने, हर एन आइडिया, उसको एक उपाय, आइडिया नहीं होता है उपाय, एक उपाय बताया। द क्रेब सजेस्टेड दैट द श्वान शुड स्प्रेड सम फिश नियर अ मैंगूज होल ऑल अलोंग द ट्रेल अप टू द स्नैक होल। अब उसने देखो क्या आइडिया दिया, वो आइडिया दिया, सजेस्टेड है ना, सुझाव दिया, दैट द स्वान शुड स्प्रेड सम फिश, कि हंस क्या कर दे, स्प्रेड कर दे, स्प्रेड यानी होता है फैलाना, सम फिश, कुछ जो है मछलियां फैला दे, नियर अ मैंगूज होल, कहां पर फैलाए? मैंगूज यानी नेवला, नेवले के
बिल के पास जो है फैला दे, ऑल अलोंग द ट्रेलप टू द स्नैक होल, और जो है ट्रेल कर दे, ट्रेल लेना होता है पीछे होना भी होता है, यहां पर जो है फैलाने से मतलब है ट्रेल अप टू द स्नैक होल, यानी मैंगूस के होल से, बिल से सांप के बिल तक जो है तुम क्या कर दो, मछलियों को फैला दो। द मैंगूस वुड कम ईटिंग द फिश अप to the snake and would also kill the snake when it would see it। अब उसने बताया कि मैंगूज would come eating the fish up to the snake। बताया कि जो मैंगूज है वो क्या करेगा, मैंगूज जो है सब मछलियों को खाते खाते सांप के बिल के पास आ जाएगा। would also kill the snake when it would see it, और यह जो है also यानी भी किल यानी जान से मारना, जान से मार देगा किसको, स्नैक को, तुम्हारे दुश्मन को। when it would see it, when it would see it, जब वह जो है सांप को देखेगा। the swan was very pleased to listen the great idea, और इस आइडिया को देखकर देखो ये स्वान जो है, हंस जो है बहुत क्या हो जाता है, खुश हो जाता है कि हाँ केकड़े भैया तुमने बहुत ही अच्छा मेरे को उपाय बताया है। the swan did as the crab the swan did as टोल्ड बाय द क्रैब, और स्वान ने उसी प्रकार काम किया जैसे क्रैब ने बताया था, केकड़े ने बताया था। द मैंगूज वुड स्मेल फिश नियर इट्स होल, और जो मैंगूज था, नेवला था, वह जो है स्मेल को यानी सुगंध को, फिश के मछली की सुगंध को सूंघते सूंघते जो है अपने बाहर आया होल के छिद्र के। इट केम आउट एंड एट ऑल फिश, और बाहर आया और सभी मछलियों को खा लिया। आफ्टर ईटिंग द फिश, ऑल द फिश, सभी मछलियों को खाने के बाद इट केम टू द स्नैक्स होल, और बिल्कुल जैसा उसने बताया था उसी प्रकार जो है वह सांप के बिल के पास आ गया। केम टू द स्नैक्स होल। द मैंगूज फॉट अगेंस्ट द स्नैक, और मैंगूज जो है फॉट किया, फाइट यानी होता है लड़ना, FIGST, वह जो है अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, किसके विरुद्ध, सांप के विरुद्ध लड़ा, और किल्ड इट, और जान से मार दिया उसको। नोविंग दिस द स्वान गॉट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंक द क्रैब। अब जब हंस को पता चला कि सांप ने जो है उसके दुश्मन को मार दिया, तो स्वान क्या हुई, एक्सट्रीमली हैप्पी यानी बहुत ज्यादा खुश हुई, और थैंक यानी होता है धन्यवाद देना, द क्रैब, उसने क्रैब को, केकड़े को जो है धन्यवाद दिया। नेक्स्ट डे, अगली सुबह, द मैंगूस केम अगेन। अब अगली सुबह देखो क्या होता है कि मैंगूस केम अगेन, एक बार उसको खाने को मिल गया था तो फिर से जो है वो नेवला बाहर आया कि मुझको आज फिर से फिश जो है मिल पाएगा। द मैंगूस एक्सपेक्टेड लॉट्स ऑफ फिश देयर, मैंगूस जो है, नेवला जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्ट यानी होता है आशा करना, आशान्वित था वो कि जो है उसको लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे क्या मिलेंगे, फिश मिलेंगे। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी, लेकिन उसको जो है एक भी नहीं मिल पाया। ही सर्च्ड हियर एंड देयर, सर्च यानी होता है खोजना, वह जो है सर्च्ड किया, खोजा, हियर एंड देयर यानी यहाँ वहां। हिज आइज फेल अपॉन अ फ्यू एग्स इन द नियर बाई बुशेस, अब जो है उसकी आंखें, आइज फेल अपॉन यानी उसको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, फ्यू एग्स, कुछ अंडे दिखाई दिए, इन द नियर बाई बुशेस, बुशेस यानी झाड़ियों के बीच में उसको बहुत सारे अंडे दिखाई दिए। द मैंगूस आइज ब्राइटनड अप ऑन सीइंग द एग्स, और जो मैंगूज ये जो क्या है, ऊपर में डस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस है ना, मैंगूज यानी मैंगूस का, नेवले का, तो नेवले का जो आंखों में जो है चमक आ गई। ही डिड नॉट इवन टेक सेकंड टू गल्प डाउन दोज एग्स डाउन हिज थ्रोट, और ही डिड नॉट इवन टेक सेकंड्स, कुछ समय भी उसने नहीं लिया, टू गल्प डाउन दोज एग्स डाउन हिज थ्रोट, गल्प डाउन का मतलब होता है निगलना, फटाफट उसने सभी अंडों को निगल लिया। हिज थ्रोट यानी होता है गला। एंड दोज एग्स बिलोंग टू द स्वान, अब देखो यहां पर दोज एग्स, वो जो एग्स थे, अंडे थे, बिलोंग यानी होता है संबंध होना, किससे संबंधित थे या किसके अंडे थे, टू द स्वान, यानी वो स्वान के ही अंडे थे, और उसी ने क्या किया था, उसी ने उपाय किया था, उसी ने नेवले को बुलाया था कि ये सांप को मारेगा और मुझको
मेरे अंडों से मैं सुरक्षा कर पाऊंगी। लेकिन बेचारी क्या करती है ना, ये तो उल्टा हो गया। स्वान ने भी मैंगूज ने भी, नेवले ने भी उसके अंडे को खा लिया। द पुअर स्वान डिड नॉट रियलाइज दैट शी गॉट किल्ड वन एनिमी बट एट द सेम टाइम क्रिएटेड अनदर। लेकिन उस श्वान ने डिड नॉट रियलाइज, यह जो है महसूस नहीं किया जब उसने प्लानिंग किया। शी गॉट किल्ड वन एनिमी, वह जो है एक शत्रु को तो मार पाई, बट एट दैट सेम टाइम, उसी समय उसने क्या किया, क्रिएटेड अनदर। सांप को तो मार लिया, लेकिन नेवला भी जो है उसके अंडे को खाने वाला निकला। यानी एक शत्रु को उसने मारा, और क्रिएट यानी होता है रचना करना, निमंत्रण दिया। उसने क्या कर दिया, क्रिएट यानी निमंत्रण दे दिया, बना दिया। अनदर, दूसरे शत्रु को उसने जन्म दे दिया। तो इस पाठ का सारांश ये है, स्वान गॉट द स्नैक किल्ड बाय इट्स एनिमी। स्वान ने गॉट स्नैक किल्ड बाय इट्स एनिमी, सांप को उसके शत्रु के द्वारा जो है मरवा दिया। शी डिड नॉट नो दैट शी वॉज इनवाइटिंग अनदर एनिमी, उस समय उसको यह नहीं पता था कि वह जो है एक और शत्रु को ही आमंत्रण दे रही है। थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, इसलिए कहा गया है कि कुछ भी काम करने के पहले हमको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। थिंक बिफोर यानी पहले, डू यानी करना, एनीथिंग कुछ भी काम करने के पहले हमको बहुत सोचना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। अदरवाइज वन माइट हैव टू रिपेंट फॉर ग्रेटर ट्रेजेडीज, नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है, रिपेंट यानी होता है पछताना पड़ता है, फॉर ग्रेटर ट्रेजेडीज, उससे बड़े और हमको जो है कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको काम को सोच समझ कर ही करना चाहिए। आइए देख लेते हैं इसके कुछ मीनिंग। द थॉटलेस एक्ट का है, थॉटलेस यानी होता है विचारहीन, बिना सोचे समझे। डेंस यानी घना, इसको हमने पिछले स्टोरी में भी पढ़ा है। फॉरेस्ट यानी जंगल, ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन मैंने इसको फिर से लिख दिया है क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको याद होगा, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है। एक दो वीडियो के बाद अब ये जब रिपीट होंगे तो इसको हम स्केप करेंगे, इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, आपको ये सबको याद करना होगा। जो नए नए वर्ड्स आएंगे उसको ही हम वर्ड मीनिंग में शामिल करेंगे। या आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पर हमको बताएं कि पुराने वर्ड्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको रखना है या नहीं रखना है, या नए नए वर्ड्स ही रखने हैं, आप बताते जाएं, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने मीनिंग रखूंगा। फ्लो यानी होता है बहना, नियर यानी पास में, लीव यानी रहना, एनिमल यानी जानवर, स्वान यानी हंस, क्रैब CRAB क्रैब यानी केकड़ा, DIFFICULT डिफिकल्ट यानी कठिन, SNAKE स्नैक यानी सांप, EGG एग यानी अंडा, ASK आस्क यानी पूछना, SUGGESTION सजेशन यानी सुझाव, स्प्रेड SPRED स्प्रेड यानी फैलाना, गिव GIV गिव यानी देना, मैंगूज MANGOOSE मैंगूज यानी नेवला, HOLE होल यानी छिद्र या बिल, ट्रेल TRAIL ट्रेल यानी होता है पीछे होना या धरती पर फैलाना, किल KILL किल यानी होता है जान से मारना, SEEC यानी देखना, EAT ईट यानी खाना, PLEASE प्लीज यानी खुश होना या कृपया भी होता है, आइडिया IDEA आइडिया यानी उपाय, TELL टेल यानी कहना। देखो 3 प्रकार का टेल होता है, TELL टेल यानी कहना, TAIL टेल यानी पूछ, और TALE टेल यानी कहानी, स्टोरी जिसको हम बोलते हैं। फाइट FIGST फाइट यानी लड़ना, KNOW नो यानी जानना, THANK थैंक यानी धन्यवाद, एक्सपेक्ट EXPECT आशा करना, SEARCH सर्च यानी खुश, BUSH बुश यानी झाड़ी, GULP गल्प यानी निगलना, थ्रोट THROAT थ्रोट यानी गला, बिलोंग BELONG बिलोंग यानी संबंध होना, पुअर POOR गरीब, REALISE रियलाइज यानी होता है महसूस करना, एनिमी ENEMY शत्रु, क्रिएट CREATE क्रिएट यानी होता है रचना करना, ANOTHER है, यहाँ पर आर छूट गया है, आप इसको देख लेंगे। अनदर यानी होता है दूसरा, इनवाइट INVIT इनवाइट यानी आमंत्रण, रिपेंट ये भी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सुधार लेंगे, REPENT है ये, REPENT रिपेंट यानी होता है पछताना, ट्रेजिडी TRADE
TRAGEDY, ट्रेजेडी। तो आप जो है यहाँ पर थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं, उसको आप सुधार लेंगे। TRAGEDY, TRAGE है, ये डी हो गया, GEDY, ये तीनों में यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधार लें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, और कमेंट बॉक्स पर आप जरूर लिखें कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।